परसिस्टेंट सिस्टम ये चला है काफी अच्छा, और अब हम देख रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफी मजबूती देखने के बाद अब ताजा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया है इन्होंने, न्यूट्रल से अंडरवेट की रेटिंग दी और टारगेट्स भी घटाए हैं। काफी मजबूती तो देखी है हमने इस स्टॉक में, लेकिन अब यहां से इस रिपोर्ट के बाद हम 3.5% की गिरावट भी देख रहे हैं। सवाल यह है कि जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी इस स्टॉक में, उन्हें किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो मैं कहूंगा यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करके चलें। एवरीवन एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से अब स्टॉक वन वे नीचे ही स्लाइड होगा। अगर आप देखें तो अगर हम मिड अप्रैल की बात करें, जब स्टॉक 4000 के आसपास था, आई एम नॉट इवन काउंटिंग द फैक्ट जो हमने डिप देखा था 3900 के आसपास, 4100 के आसपास से जो बेस बना के स्टॉक ने हमें एक जंप दिया है, राइट। देयर इज अ वेरी हेल्दी अप ट्रेंड जो हमने 1 से 1.5 महीने में आते हुए देखा है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन विद अ माइल्ड नेगेटिव बायस। इट्स नॉट समथिंग दैट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। सो मेरे हिसाब से जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, अगर आपने पोजिशनल टर्म्स के हिसाब से लिया हो, तो 4750 जहां पे इसका सपोर्ट जोन भी है एंड इंसिडेंटली इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है। इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल बने रहें। अगर इन लेवल्स के आसपास मिलता भी है और वहां से स्टॉक हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाता है, तो हम यहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं, बट दैट इज स्लाइटली प्रीएम्प्टिव। तो 4750 ये एक लेवल है जहां तक मैं देखता हूँ अगर स्टॉक आता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ऑन दी ओवरऑल अगर बात करें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल और ऊपर के लेवल जो है दिखा सकता है। एक गैप बना है 5100 टू 5200 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, तो एक बार ये जो फॉल है ये थम जाएगा, अप ट्रेंड जब शुरू होगा। सो डोंट बी सरप्राइज कि स्टॉक फिर से उन 5200 के लेवल्स को अटेम्प्ट करें। सो एक्जिस्टिंग पोजीशन 4750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, बट जनरली जब स्टॉक डिप हो रहा होता है तब हम बाइंग की सलाह नहीं देते। सेटल हो जाने दीजिए, देयर विल डेफिनेटली बी a buying opportunity in this one very soon. मेटल काउंटर्स की तरफ आज जाना जरूरी है, क्योंकि दो बातें हुई हैं। मेटल काउंटर्स अंडर ओन थे, स्टील पर्टिकुलरली, और आप ये देखिए सारे मेटल काउंटर्स जो हैं वो इस समय गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? कल यानी ओवरनाइट चाइना ने शॉर्ट टर्म रेट, अपने 2 साल के जो रेट्स हैं उनमें कटौती की, और अब खबर आ रही है कि रेपो जो मेन रेट है उनका, उसमें भी कटौती होगी। एक एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स भी आ सकते हैं। इसने मेटल काउंटर में तेजी कर दी है, जो हमने आपको 8 से 9 के बीच में ही ऑलरेडी प्री मार्केट के लिए तैयार किया था। अंडरओन स्टॉक है, शॉर्ट्स हैं इनफैक्ट इसमें, क्योंकि स्लो डाउन ये दुनिया भर में स्लो डाउन आएगा उसकी खबर में इसमें शॉर्ट्स बने थे, अब रिबाउंड हो रहे हैं। तो इसमें से आप अपना चुनिंदा स्टॉक चूज कर सकते हैं। दूसरा,